तो आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर करने लगे हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम उसकी इंट्रोडक्शन को देखने से पहले हम देखें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए इसमें है क्या, ठीक है। जैसे कि ये मैंने स्टार्टिंग में लिखा है रिकॉग्नाइज द पैटर्न। इन सबको हम देख के ना एज जब हम आप 10th क्लास में हैं तो हम इन सब को देख के पहचान सकते हैं कि ये आगे पैटर्न कैसे चलेगा। जैसे ये 1 2 3 4 है, पता है हमें कि आगे 5 ही आना है, यहाँ 6 ही आएगा, यहाँ 7 ही आएगा। ये पैटर्न देख के समझ आ रहा है। 2 4 6 8 पता है यहाँ पे ये इवन नंबर्स का, ये 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यही आएगा ना, गलत तो नहीं कर दिया ना? बिल्कुल सही, यही आना है। 10 20 30 40 आगे क्या होगा? 50 60 और 70। ये सब चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। जैसे अब ये भी पैटर्न इजी है। 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4। ये पैटर्न हमें पता चल रहा है, ठीक है। पर यही को हम अगर मैथमेटिकली निकालना पड़े, ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज़ हैं। उस फॉर्मूलेज़ को स्टडी करने को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या असल में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये चीज़ है, जैसे हमने कोई भी उठा लिया नंबर, ठीक है, उसके आगे एक और नंबर रखा, उसके आगे एक और ऐसे ऐसे करके रखते रहे, ठीक है। और उन सब में अगर हम देखें, उन सब में गैप जो हो और सेम हो। जैसे कि अगर मैं देखूं 1 और 2 में कितना गैप है? 1। 2 और 3 में कितना गैप है? 1। 3 और 4 में कितना गैप है? 1। तो एक का गैप है। या अगर इस तरह समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैंने ये नंबर लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 5, इतना ही बनाता, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा मैं। अब जैसे 1 को फर्स्ट 1 था, सेकंड गैप, सेकंड ये बना, तो इतना गैप है, सेकंड में से थर्ड ये बना। सेम गैप आ रहे हैं। जिसमें ये सेम गैप होते हैं वो हमारा AP होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, मैं सेम ही ऐसे बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं लिखूँगा। 1 2 3 4 5 6 इतना लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते। पहली टर्म 2 थी, 2 से लिया 4 तक गया, गैप कितना? यहाँ से देखो 1 2 का गैप है, हमें दिख रहा है कि वो 1 छोड़ के 1 को चला गया। अगला देखेंगे, अगर 4th की अगली टर्म कौन सी है? 6, तो इधर भी यही सेम आ रहा है। अगला भी बनाने चलूँगा अगर मैं 7 8, तो वो भी इतना ही होगा। तो जब ये गैप हमारा सेम हो जाता है, वो वाली सारी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ये एक ही नंबर होता है जो बार बार प्लस होता रहता है इनसे, जिससे हमारी चीज़ें बनती रहती हैं। जैसे इसमें 2 + 2 4 बन रहा है, 4 + 2 6 बन रहा है, 6 + 2 8, ये सारा सीक्वेंस है। अगर यहाँ देखूँ, ये भी ऐसे ही बनेगा, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। ऐसे हमारी ये चीज़ें चलती रहती हैं इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में, ठीक है। ये कोई इतना हमें देख के पता चल रहा है, पर हमें जैसे ये गैप था, इस गैप को हमने फॉर्मूलेज़ में मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो चीज़ है। सबसे पहले इस गैप को हम नाम देते हैं डिफरेंस का। इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस क्या होता है? यही जो गैप मैंने समझाया ना, कि 2 में क्या प्लस करें 4 बन जाए, 4 में क्या प्लस करें 6 बन जाए, सेम और वो सेम ही होना चाहिए हर किसी के लिए, उसको हम डिफरेंस कहते हैं। जैसे मैंने लिखा है 1 की अगर केस उठाएं हम, 1 में हमें पता चल रहा है डिफरेंस 1 है, ठीक है, 1 है डिफरेंस, पर हमें पता कैसे चले? उसका फॉर्मूला क्या है? इसमें हमें पता है कि 1 + 1 2 बनता है, 2 + 1 3 बनता है। पर अगर हमें मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाना है, मैथ्स हमें कहती है हमें बोल के मत बताओ, हमें करके दिखाओ, लिख के दिखाओ, कैसे समझा सकते हो नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता चलेगा? हमने ये सेकेंड टर्म उठाई, ठीक है, उसको हम A2 बोलते हैं। पहले मैंने ये थोड़ी सी गलती कर दी है, A2 A1 क्या होते हैं वो बाद में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वो भी करते हैं। अगर एक सीक्वेंस में दिया हो, पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, तो उसमें जो फर्स्ट होगी सबसे, उसको हम A1/A भी कह सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। अगर उसकी अगली वाली को देखें तो वो हमारी A2 होगी, यानी सेकेंड टर्म, उसको अगली थर्ड टर्म, ऐसे अगर एक और आ गई तो उसको A4 कहेंगे, फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, और जब तक चल रही है लास्ट टर्म जो आएगी AN को, उसको हम लास्ट टर्म कहेंगे। लास्ट टर्म कोई भी हो सकती है, चाहे मान लो ये 6 पे एंड हो गया तो A6 भी हो सकती है, क्या पता यही A3 तक ही हो तो A3 भी लास्ट टर्म हो सकती है, वो हमें पता नहीं कितनी भी लास्ट टर्म हो सकती है, ठीक है। अब वो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 - A1। ज़रूरी नहीं है A2 - A1 ही हो,
डिफरेंस का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है अगर आपको कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई AP दे दिया, जैसे मैं यहाँ AP दे रहा हूँ 1, ठीक है, फिर मैंने डैश डाल दी, फिर एक और डैश, फिर एक और डैश, फिर डाल दिया कुछ भी और नंबर 18 डाल दिया मान लो, पता नहीं है मेरे को सही है कि नहीं, मैं ऐसे डाल रहा हूँ। तो हम कैसे D निकालेंगे? तो वो D निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे A2 हमें पता ही नहीं है ना। पर मान लो इससे इधर कुछ और नंबर भी दे दिया, तो हम इन दोनों को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन सही नहीं है, शायद वो AP भी ना बने, पर ठीक है। तो डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 ही नहीं, उसके अलावा A3 माइनस A2 भी हो सकता है, या A4 माइनस A3 भी हो सकता है। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे कि डिफरेंस 1 2 माइनस 1 ही नहीं हो सकता, 3 माइनस 2 भी करोगे तो भी बनाएगा, 4 माइनस 6 करोगे वो भी बनाएगा, 5 माइनस 4 1 आएगा। सेम है, 8 माइनस 6 2 है, 6 माइनस 4 भी 2 है, 4 माइनस 2 भी 2 है, ठीक है। पर ये याद रखना, जो आपका डिफरेंस होना चाहिए उसमें आगे वाली टर्म को पहले लिखना है, पीछे वाली को बाद में, ठीक है। जैसे A4 माइनस A3 या A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1, ठीक है। निकाल हम कैसे भी सकते हैं, ये डिफरेंस हमें ऐसे निकालना आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस का पता चल गया, डिफरेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन में उठाऊँ डिफरेंस क्या है, आप पता कर सकते हो, कोई भी मुश्किल बात नहीं है इसमें। 4 माइनस 2 2, इनमें से निकालना हो 10 20 माइनस 10 10 आ जाएगा, 1.5 माइनस 1 0.5, सबके डिफरेंस ऐसे आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है। आगे हमें क्या कहा है, पर जो ये डैश वाली टर्म्स थी, ये तो हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसे ही निकाल ली, हमें पता चल गया। मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करें, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूलेज नहीं है, 2 वेज हैं हमें निकालने के लिए, ठीक है। एक तो जैसे मैंने अभी ये बताया, A3 माइनस A2 हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है। यही एक वे सबसे पहले है। क्या वे कहता है ये कहता है कि हमने A1 A2 A3 A4 फर्स्ट के अकॉर्डिंग पता है, 1 भी पता है, 2 भी पता है, 3 भी पता है, 4 भी पता है, हमने सारे लिख लिए 1 2 3 4। अब ये सब हमें पता थे, हम इसके साथ D निकालते हैं। D हमें पता है, D1 निकल आया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक बात और लिखी है, वो भी पहले बताना ज़रूरी है। अगर मेरे को पता करना है कि कोई चीज़ AP है कि नहीं है, तो उसकी मैं सारी टर्म्स में डिफरेंस देख लूँगा। जैसे मेरे को पता करना है कि ये क्या AP है, 1 3 7 9, क्या ये AP है, ऐसे कॉमा डाल दूँ। अगर ये AP होगा तो इन सब का डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे कि 3 माइनस 1 क्या है, 2 है। 7 माइनस 3 4 है। अगर ये सेम नहीं आ रहा, कोई भी एक भी टर्म सेम नहीं आ रही डिफरेंस में, तो वो AP नहीं होगा। तो ये AP नहीं होता इस कारण, ठीक है। AP क्या होता है, जिसमें सारे डिफरेंस सेम आए, ठीक है, हर एक टर्म का डिफरेंस सेम आए कंसेक्यूटिव का। तो यहाँ पे वो टर्म वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। बाकी D तो हमने निकाल लिया, A2 माइनस A1। अब इसी से क्या कहते हैं, हमें D निकल गया, A2 पता था, A1 पता था, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A5 A6 और A7, ये 3 निकालने हैं। A5 अगर निकालना हो तो D का फॉर्मूला तो A2 माइनस A1 है, A3 माइनस A2 भी है, A4 माइनस A3 भी है, A5 माइनस A4 भी है। अगर A5 माइनस A4 लगाऊँ, क्योंकि D पता है जी, A5 नहीं पता, निकालना है, A4 पता है, ये दोनों पता है, ये निकालना है, वही वैल्यूज पुट कर देंगे। D की वैल्यू 1, A5 पता नहीं, ये -4 उधर गया, +4 1 + 4 5, 5 की वैल्यू आ गई A5, निकल सकता है A5। ऐसे ही आगे भी हम A6 से निकाल सकते हैं, पर ये एक वे है निकालने का, अगर हमें सिर्फ A5 ही निकालना हो, ठीक है। वैसे तो तीनों निकालने, पर अगर A5 को पहले जोर दें तो उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला पहला है। एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो फॉर्मूला है ये कि पहले तो D निकालो, जैसे हमने पीछे निकाला, D की वैल्यू 1 आ गई थी, वो हम वैसे ही निकालेंगे। फिर हम ये फॉर्मूला होता है AN = A + n - 1D। AN जो है मैंने पहले बताया कि लास्ट टर्म, ठीक है, AN लास्ट टर्म को कहते हैं। ज़रूरी नहीं है लास्ट टर्म ही हो, जब भी हमें कोई चीज़ निकालनी है, ठीक है, किसी भी AP की कोई टर्म निकालनी है, जैसे कि अगर मेरे को एक पूरा AP दिया है, 1 2 3 4 5 6 भी दिया, चलो ठीक है, इसकी मेरे को 10th टर्म निकालनी है, फिर 12th टर्म निकालनी है, फिर 15th टर्म निकालनी है। अगर निकालनी हो तो पहले मैं यही फॉर्मूला लगा के n की जगह 10 लिखूँगा, तो मेरा 8 10 निकल जाएगा उस फॉर्मूले से। फिर मैं 12 डालूँगा n की जगह, तो मेरा A12 निकल जाएगा। फिर मैं क्या कहते हैं A15 डालूँगा, तो मेरा A15 भी निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है AN = A + n - 1D।
अब ये क्या कह रहा है, हमें क्योंकि A5 निकालना है, n की जगह हम 5 पुट कर देंगे, A5 A प्लस 5 माइनस 1, D हमारा 1 है, 5 माइनस 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ब्रैकेट सॉल्वर के 4 आया, बाहर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 ज़ार 4 और ये 1 था, 4 प्लस 1 5, तो A5 की वैल्यू 5 आ जाती है। यहाँ पे भी 5 ही आई थी, दोनों में हमारी A5 की वैल्यू 5 ही आई है, मतलब कि हमारा करेक्ट है। दोनों वे से हम करेक्ट कर सकते हैं, A6 A7 A8 भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट वे से निकालेंगे तो माइनस करके D इज इक्वल्स टू A6 माइनस A5, माइनस 5 उधर का प्लस 5, 1 प्लस 5 6, A6 की वैल्यू आ गई। D अगर A8 माइनस A7 से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने A7 माइनस A6 माइनस A6 कैसे निकाला, A7 पता नहीं, A6 6 था, वही वैल्यू पुट की, 6 को उधर भेजा, 6 प्लस 1 7, A7 की वैल्यू आ गई। अब यही A7 इधर पुट कर दो, A8 माइनस A7 की वैल्यू D की इक्वल होगी, D1 A8 माइनस 7 हो गया प्लस 7, 1 प्लस 7 8। तो ऐसे हम D की वजह से A6 A7 A8 निकाल पाए। पर अगर इनकी जगह दूसरा वे लगाना हो तो दूसरा वे भी ऐसे ही है, A n इज टू A प्लस एन माइनस 1, A की वैल्यू 1, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू D 1 था, 5 1 ज़ा 5, 1 प्लस 5 6 हो गया, A6 निकल गया। 7 निकालना हो वो भी 1 प्लस 7 माइनस 1 6, 6 1 ज़ा 6, तो 1 प्लस 6 और 7 आ गया। सेम इधर भी 1 प्लस 7 8, ऐसे बन जाएगा हमारे